वक्फ संशोधन बिल लोकसभा से कल रात पास हो चुका है। राज्यसभा में इस वक्त जब मैं आपको खबर बता रहा हूं, चर्चाएं चल रही हैं। इस बिल के खिलाफ मुसलमानों में जबरदस्त आक्रोश है और इस आक्रोश को हवा देने का काम कर रहे हैं वो मौलाना जो लगातार भड़काऊ और उकसाऊ बयानबाजी कर रहे हैं। मुसलमानों ने तो यहां तक कहा कागज नहीं बल्कि काजी की बात मानेंगे। मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। ऐसा नहीं चलेगा। फाड़ के फेंक देंगे। क्यों फाड़ के फेंक देंगे भाई? जब वो हमारी जान दी हुई चीज है उसके लिए आप क्यों कैसे फाड़ दोगे? तो छीन नहीं दिए भाई साहब। अरे छीने वो चीज हमारी काहे की छीनेगी वो? हमने पढ़ा हुआ है, हमें बिल मत बताइए। पहले ये बताइए कि राज्य सरकारों ने जो कब्जे किए बिल हम अलग कर देंगे। फाड़ क्यों रहे? हम अलग कर देंगे। सच वही है जो हमारे आलिम उलमा काजी और सारे लोग बताते हैं। कहीं ना कहीं वो लोग सब चीज को जानते हैं तभी तो बात रखते हैं ना हमारे बीच में। तो मुसलमान कुछ ऐसा करता नहीं है, डरावा है वो चुप बैठावा हर चीज के अंदर। इसका विरोध 100% खुल के होने वाला है। पूरे देश में जगह जगह पे हर जिले में शाहीन बाग बनाए जाएंगे। संशोधित पारित हुआ। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पास हो चुका है, लेकिन इस पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। हम अपना हक लेके रहेंगे। शाहीन बाग पूरे देश में बनेगा, पुरजोर विरोध होगा पूरे देश के अंदर। सरकार ने साफ कर दिया है कि इस विधेयक से ना तो मुसलमानों का हक छीना जाएगा और ना ही किसी मस्जिद को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन कट्टरपंथी मौलाना और उनके समर्थक सच्चाई को जानने के बजाय एक सुनियोजित एजेंडे के तहत देश के मुसलमानों को गुमराह करने में लगे हैं। भोपाल की ये तस्वीरें देखिए। जब जी न्यूज रिपोर्टर प्रमोद शर्मा ने एक मौलाना को इस बिल की कॉपी पढ़ने को दी तो उन्होंने पढ़ने से इनकार कर दिया और गुस्से में आकर कागज को ही फाड़ दिया। हमने पढ़ा हुआ है, हमें बिल मत बताइए। पहले ये बताइए कि राज्य सरकारों ने जो कब्जे किए बिल हम अलग कर देंगे। फाड़ क्यों रहे? हम अलग कर देंगे। हमें बिल अलग कर देंगे। देखिए पहले बात सुनिए। राज्य सरकारों ने कागज क्यों फाड़ा? चाचा पढ़ेंगे? नहीं उसका बताइए। सवाल यह है कि अगर इस बिल में कुछ गलत होता तो उसे पढ़कर उसका खंडन किया जा सकता था, लेकिन मौलानाओं को सच्चाई स्वीकार ही नहीं करनी है, क्योंकि अगर उन्होंने सच देख लिया तो उनका फैलाया झूठ बेनकाब हो जाएगा। अब ये बताइए, गवर्नमेंट मेरी प्रॉपर्टी मैं अपने लिए देना चाहता हूँ, गवर्नमेंट क्यों उसमें इन्वॉल्व हो रही है? ये साफ है कि कुछ कट्टरपंथी इस कानून को लेकर झूठ फैला रहे हैं और मुस्लिम समाज को उकसा रहे हैं। हम अपना हक लेके रहेंगे। शाहीन बाग पूरे देश में बनेगा, पुरजोर विरोध होगा पूरे देश के अंदर। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि हम कागज की नहीं काजी की सुनेंगे। मुंसिफ भी तुम ही हो, मजिस्ट्रेट भी तुम ही हो, सरकार भी तुम्हारी है, अखबार भी तुम्हारा है, कागज भी तुम्हारा है। तुम जो चाहो लिख लो। तुम जो लिख लोगे क्या हम उसे सच मानेंगे? हम किसी कीमत पर सच नहीं मानेंगे। सच वही है जो हमारे आलिम उलमा काजी और सारे लोग बताते हैं। कहीं ना कहीं वो लोग सब चीज़ को जानते हैं तभी तो बात रखते हैं ना हमारे बीच में। कट्टरपंथी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं, मस्जिदों पर खतरा मंडरा रहा है, जबकि असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपत्तियां हटा दो या मत हटाओ, अंडा मेरे बाप का है, चित भी मेरी पट भी मेरी, चित भी मेरी पट भी मेरी। जब इसकी जरूरत ही नहीं है, हमारी संपत्ति आप कौन होते? हुई सरकार। अब तो संशोधन बिल आ गया। मैं नकारता हूँ उसको। आप भी नकारते हैं? भी इनकार करता हूँ। बहुत हद तक संभव है कि यह सब एक साजिश के तहत किया जा रहा है ताकि मुस्लिम समाज को भड़काया जाए और वक्फ बिल के नाम पर देश में अशांति फैलाई जाए। संसद के पटल पर डायरेक्ट लाके विधेयक रखते हो, ये बिल रखते हो, ये काला बिल। हाँ, और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं अगर कल को डायरेक्ट पिटीशन डालूं कि मैं इरफान देवटे इस देश का नागरिक होने के नाते मेरी इच्छा हो रही है बालाजी मंदिर की कमेटी पे जाने का, ये दुरुस्त है? तो मुझे बताइए कि मेरे वक्त पर आप तय करने वाले कौन होते कि गैर लोगों को वहाँ पर बिठाना है? हम किसी की ज़मीन पर कब्जा करना नहीं चाहते, हम किसी की ज़मीन मांगना नहीं चाहते। कुछ मुस्लिम नेताओं ने तो इस बिल के खिलाफ बड़े आंदोलन की धमकी दे दी है। उनका कहना है कि अगर इस बिल को वापस नहीं लिया गया तो शहर शहर शाहीन बाग बना दिया जाएगा। जो बिल लाया गया है, एक्चुअली इस बिल के पीछे इनका चाल चरित और चेहरा, इनकी मंशा जो है भारतीय जनता पार्टी की साफ नहीं है। इसलिए इसका विरोध 100% खुल के होने वाला है। पूरे देश में जगह जगह पे हर जिले में शाहीन बाग बनाए जाएंगे, हर जगह खुलकर इसका विरोध किया जाएगा। जब तक ये वापस नहीं हो जाता
तब तक हम लोग इसका पूरी तरह से पुरजोर तरीके से इसका विरोध करेंगे। शाहीन बाग पूरे देश में बनेगा, पुरजोर विरोध होगा पूरे देश के अंदर। राजधानी दिल्ली के जिस शाहीन बाग को दोहराने की बात की जा रही है, आखिर वहाँ की जनता क्या कहती है, अब ये भी सुन लीजिए। सरकार के पास अब कुछ बचा नहीं है, तो सरकार इसीलिए मुसलमानों को साथ अत्याचार कर रही है, उनकी ज़मीन को हड़पना चाहती है और वो कहीं ना कहीं अडानी अंबानी को बेचना चाहती है। जो मुस्लिम समुदाय के करने के काम हैं वो उन्हीं की चीज़ है और उन्हीं के पास जाती है, तो इस तरह से गवर्नमेंट का उसमें कोई दखल सर होना नहीं चाहिए। सरकार बार बार क्लियर कर रही है कि ये बिल वक्फ संपत्तियों के सही मैनेजमेंट और करप्शन पर रोक लगाने के लिए लाया गया है। इससे आम मुसलमानों के अधिकार पर कोई आंच नहीं आएगी, लेकिन फिर भी नफरत की आग फैलाई जा रही है। ये बात समझ से परे है कि आखिर कुछ मौलाना खुद को देश की संसद से ऊपर क्यों मान रहे हैं। विधेयक यथा संशोधित पारित जब एक विधेयक संसद में बहस के बाद पास हो चुका है तो उससे इतनी दिक्कत क्यों है, डर किस बात का है? जो पहले वक्फ बोर्ड बना हुआ था उससे क्या तकलीफ था सरकार को? आखिर मुसलमान को हक हुकूक को छीनना चाहते हैं, इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, विरोध करते रहेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुसलमानों के बारे में भी तो उन्होंने लिखा है कि जो जायदाद होगा वो कैसा होगा, कैसा नहीं होना चाहिए, वो सारी चीजें इसमें तो कहीं नजर नहीं आता है। हाथी का दांत जो है ना वो दिखाने का होता है अलग और खाने का होता है अलग, ठीक है ना? सेम वही चीज है, पेपर वही है। यानी काजी मानेंगे? हाँ, काजी मानेंगे। ये वो वक्त है कि मुस्लिम समाज इन मौलानाओं के बहकावे में ना आए और खुद अपनी आंखों से सच देखे। ये सिर्फ एक झूठे एजेंडे का हिस्सा है जिसका मकसद केवल समाज में दरार डालना और देश में अस्थिरता फैलाना है। प्रमोद शर्मा, नीरज गौड़, राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।